ये मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दव्वम् जिणवरवसहेण जीर्णनित्यम् देवेन्द्र विंद वंदे तम संवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ जिसके रचयिता हैं सिद्धांत देव श्री नेमिचंद जी। और सात तत्वों की चर्चा हमने लगभग पूर्ण कर ली। इसमें मोक्ष तत्व की जो बात चल रही थी वो भी हमने जाना कि जीव और अजीव की जो युति है उनकी मिला जुलापन है। अजीब जिसमें पुद्गल को विशेष तौर पर माना गया है, उनकी युति पूर्वक उनके कॉम्बिनेशन से या एक दूसरे के निमित्त के आधार पर कर्मों का आश्रव होता है, इसे आश्रव तत्व कहते हैं। और जब वो आत्मा के प्रदेशों पर के समीप आते हैं तो एक क्षेत्रावगाह संबंध के रूप में उनका बंध होता है। और जब जीव अपने भावों के द्वारा, समुचित भावों के द्वारा, अविकारी भावों के द्वारा उनमें जुड़ना बंद कर देता है तो संवर की स्थिति आती है। और जब उनमें एक देश उनका झड़न प्रारंभ होता है, पार्शियली निकलना निकलना चालू होता रहता है, तो उस सब पार्शियल निकलने को निर्जरा तत्व बताया। तो जब संपूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त हो जाता है उस अवस्था को हमने मोक्ष तत्व जाना। मोक्ष को हमने दो प्रकार के भेद उसमें जाने, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष केवल ज्ञान होते ही भाव मोक्ष होता है। और आठों कर्मों के क्षय हो जाने के बाद, अर्थात चार अघातीय कर्म भी जब चले जाते हैं तो द्रव्य मोक्ष होता है। और कर्मों के हटाने में जीव के मानी भाव मात्र निमित्त हैं। जीव कर्मों में कुछ नहीं करता। कर्म स्वयं ही उद्गल कर्म है। अपनी स्वयं की योग्यता से जीव के विपरीत भाव पाकर, जैसे वो पहले थे जिनसे बंध हुआ था उससे विपरीत भावों का निमित्त पा करके सत्ता में से निकल जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। ये हमने उनकी पूरी फिलॉसफी पढ़ी थी, जिसमें एक प्रश्न आया था, किसी भाई ने पूछा कि ये चक्र, कर्म चक्र कैसे ठीक होगा, क्योंकि जब मैं पुराने कर्मोदय में आते हैं तो नवीन कर्म बांधता हूँ, नवीन कर्म जब फिर फलित होते हैं तो फिर मेरे को नए कर्म बांधने की का जो है वातावरण बन जाता है, तो हम इससे कैसे निकलें। उसका उत्तर उन्होंने कल दिया था। अपन वहीं से फिर शुरू करेंगे। आज हम 8:45 तक करेंगे, एक मीटिंग है तो उसमें काफी कुछ कवर होगा। देखिए, ये एक प्रश्न था कि संसारी के निरंतर कर्मबंध और उदय भी होता है, इसलिए जीव को शुद्धात्म भावना का प्रसंग दिखाई नहीं देता, तब फिर उसे मोक्ष तो कहाँ से होगा, है ना। ये बोल रहे हैं कि निरंतर कर्मबंध और उदय होता रहता है और जीव को, ज्यादातर तो जीवों को शुद्धात्म भावना दिखाई देती नहीं है, तो उसको मोक्ष कैसे मिलेगा। उन्होंने बोला था कि भगवान का उपदेश संगी पर्याप्त भव्य जीवों के लिए ही होता है, क्योंकि वे धर्म करने की पात्रता रखते हैं। चारों गति के संगी पर्याप्त जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि होने पर भी भगवान के उपदेशानुसार यथार्थ पुरुषार्थ करके निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच पांचवा गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं।
इस काल में इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले पुरुष सातवें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं और स्त्रियां त्रिकाल पांचवें गुण स्थान तक पहुंच सकती हैं। त्रिकाल मतलब हमेशा, कोई भी काल हो। उसका उपाय निम्नानुसार है ना। तो वो अपन ये पढ़ते हैं, उपाय पढ़ते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बात दी कि जो उपदेश जो जिनेंद्र भगवान का होता है वो किन के लिए होता है? भव्य जीवों के लिए ही होता है। तो अगर आपने उपदेश सुना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो आपके लिए ही है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप भव्य जीव हैं। इससे ये भी सिद्ध होता है कि आपको भव सागर से निकालने के लिए ही जिनेंद्र देव की वाणी का समागम या निमित्त आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिला है। और फिर उन्होंने एक बात और कही है, चारों गति के संगी जीव पर्याप्त जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि होने पर भी भगवान के उपदेशानुसार यथार्थ पुरुषार्थ करके निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से चारों गतियों में से हम कौन से हैं? संगी पर्याप्त जीव हैं। पंच पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त जीव हैं और अनादि से मिथ्या दृष्टि भी हैं। ये सारे क्वालिफिकेशन हमारे उसमें सेट बैठते ना। और ये फिर एक ही चीज बचती है इसमें कि यथार्थ पुरुषार्थ करके निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम क्वालिफाई कर रहे हैं, हम भव्य भी हैं। तो अब क्या कसर रह गई? बस एक ही फैक्टर रह गया है, वो है कि उचित सही डायरेक्शन में अपना उचित यथा योग्य पुरुषार्थ का करना। तो वो पुरुषार्थ कैसे करेंगे वो भी अपन पढ़ेंगे। और साथ में अपन ने ये भी पढ़ा कि पंचम गुण स्थान पंचम काल में भी जो स्त्रियां हैं वो पंचम गुण स्थान तक जा सकती हैं और पुरुष जो है वो सातवें गुण स्थान तक जा सकते हैं। इसलिए ये भी सब भूमिका सम्यक दृष्टि की ही है। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इस काल का कोई दोष को हम दोष नहीं दे सकते। तो इसलिए ये बोल रहे हैं इस काल में इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले पुरुष सातवें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं और स्त्रियां पांचवें गुण स्थान तक पहुंच सकती हैं। उसका उपाय निम्नानुसार है ना। देखो इसमें एक और विशेष बात है कि पंचम काल के जो पुरुष हैं वो तो सातवें नरक तक भी जा सकते हैं, लेकिन स्त्रियां छठवें नरक से नीचे नहीं जा सकती किसी भी काल। तो ये एक बहुत कंसेशन है। देखो उपाय क्या दिया है, कर्म अचेतन है इसलिए ज्ञान में और कर्म में व्यतिरेकपन है। तथापि आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले शुद्धात्म भावना एक नहीं कर एक सकते। शिकार थी। हाँ बोले। जैसे स्त्रियों के लिए आपने बताया कि हाँ हमको पांचवें स्थान तक जाएंगे स्त्री अगर, और पुरुष जो है सातवें तक। हाँ। इनमें फर्क क्या है? दोनों ही तो अपना पांचवें स्थान हो या सातवें स्थान हो, दोनों ही तो अपना त्याग कर रहे हैं, या भगवान का या ईश्वर का, या जो मतलब कॉन्सेप्ट है, क्या पहले पढ़े थे ना दो तीन, तो वो दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल। फॉलो करते हैं। और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो पांचवें स्थान पे रह गए, कोई सातवें पे चले गए। क्या फर्क हो गया फिर दोनों में? हाँ देखो नीरज जी बताओ जरा, पांचवें गुण स्थान उनका क्यों रहता है, इनका सात तक गुण स्थान क्यों जा सकता है? तो मैंने कई बार पढ़ा है ऐसा। हम्म, नहीं पहले पढ़ा नीचे। है ये, पर हाँ कॉन्सेप्टली मेरे को नहीं समझ में आया कि जब हाँ दोनों कंफ्यूज। ही तो जी ने ऐसा किया, तो बताओ डिफरेंस भाई, क्यों कोई कर रहे बताओ, हैं? कोई बताओ जरा, फिर मैं बताओ। क्या प्रश्न था, दोबारा बताएंगे साहब? प्रश्न ये है कि स्त्रियां और जो पुरुष हैं दोनों ही दीक्षित होते हैं, जनेश्वरी दीक्षा धारण करी है, एक कारिका बन गई, एक मुनि बन गए हैं। तो दोनों ही तपस्चरण कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं। लेकिन स्त्री पांचवें गुण स्थान तक ही क्यों रह जाती है और पुरुष सातवें गुण स्थान तक क्यों चले जाते नहीं देखो, ऐसा है, पहली बात तो पुरुष की है। आपने यहाँ विवेचन में बताया है कि पंचम काल में जो पुरुष संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव हैं, वो सातवें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। ये काल दोष की वजह से है। दूसरी बात यह है, स्त्रियां हमेशा
चाहे संघी वो, पंचेंद्रिय सातवें के लिए लिमिट है या हायर हाँ, के लिए लिमिट है? नहीं, 7वें की लिमिट है। संघी पंचेंद्रिय तो हायर के लिए लिमिट होगा। पंचम काल की बात कर रहा हूँ। पंचम काल नहीं में नहीं, संघी पंचेंद्रिय जो बोले ना आप, किसी संघी पुरुष के लिए संघी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय, भव्य तो जीव। सातवें क्या हो तो आठवें 10वें तक भी जाएगा। सुनो 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 सुनो, वही मैंने बताया, आप सुनिए ध्यान से। संघी पंचेंद्रिय भव्य जीव पंचम काल का जो जीव है, पहली बात तो यह है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता पंचम काल में, ये काल दोष है। वो चतुर्थ काल में ही क्या कहते हैं, अच्छा। मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी मोक्ष तो ऊपर वाला स्थान है, सातवां नहीं, स्थान वो नहीं है। 7वें से ऊपर, मतलब वही है, 7वें से ऊपर जाके तो शुद्ध शुद्ध भाव शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर वो छपक श्रेणी और वो चल चालू हो जाता है। तो उसमें ये काल दोष की वजह से वो 7वें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। पंचम गुण स्थान में जितने भी मोक्ष हुए हैं तीर्थंकरों के, वो चतुर्थ काल में हुए हैं, समझे? तो ये तो पहली बात, ये शास्त्रों में लिखी हुई है, वही बता रहे हैं, इसके आगे और कोई इसका विवेचन नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक स्त्रियों का सवाल है, जो जो पंचम गुण स्थान तक जा सकती हैं, उसका उनका चूंकि वो वस्त्र त्याग नहीं कर सकती हैं, और तो वो उसका परिग्रह रहता है, इसलिए आठों कर्मों का नाश नहीं हो कर पाती हैं वो। अघातिया कर्मों का भी नाश नहीं कर पाती हैं पूरा, अघातिया कर्मों का भी नहीं कर पाती हैं। इसलिए स्त्रियां हमेशा, चाहे वो आर्का बन जाए, चाहे आर्का से नीचे रहें, क्षुल्लक रहें, वो पंचम गुण स्थान में ही रहेंगी। ये स्त्रियों के लिए क्या कहते हैं, प्रोविजन है, क्योंकि वो वस्त्र अपने निर्वर्त नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो वस्त्रों का परिग्रह उनके साथ रहता है, इसलिए वो 5वें गुण स्थान तक ही जाती है। ठीक है सर, समझ में आया? चल जी, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछें। जी ठीक देखो, इसको मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इन्होंने वैसे तो काफी बता दिया है, इसी के समरी के रूप में बता रहा हूँ कि चतुर्थ काल में जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं जो मोक्ष जाने के योग्य होते हैं। मोक्ष जाने के लिए संगी पंचेंद्री के अलावा मनुष्य होना आवश्यक है, और चतुर्थ काल का होना आवश्यक है। पुरुष जो है अगर उस योग्य भाव कर सकते हैं तो वो सातवां गुणस्थान, और उसके बाद से सातवां गुणस्थान मुनि होते ही सातवां गुणस्थान प्रकट होता है, और उसके बाद में श्रेणी आरोहण करके, वो छपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। स्त्रियां जो है वो चाहे किसी भी काल की हो, पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, अपने वस्त्रों की मर्यादा के कारण से, उनके संपूर्ण वस्त्र आदि न छूटने के कारण, वो तो एक निमित्त है, लेकिन उस निमित्त के साथ में उनके भावों का लेवल भी उतना नहीं हो सकता कि वो सातवां गुण स्थान जो अचीव कर लें। तो निमित्त निमित्तिक संबंध होता है, तो कहा जाता है कि वस्त्रों के कारण से ऐसा हो रहा है, या ऐसा करो कि उन भावों की उतनी उत्कृष्टता नहीं होती कि वस्त्र आदि त्याग हो सके, इसलिए स्त्री पर्याय है। तो ऐसे निमित्त निमित्तिक मिलने के कारण से वो पंचम गुण स्थान से आगे कभी जाती नहीं, जबकि आर्यिकाएं मुनियों की तरह महाव्रत पालन करती हैं, लेकिन वो अपनी इन मर्यादाओं के कारण से पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जाती। मुनियों के बाद सेकंड नंबर आर्यिकाओं का ही होता है। ऐलक छुल्लक आदि भी पंचम गुण स्थानधारी होते हैं, लेकिन उनको तीसरा नंबर प्राप्त है। लेकिन ये इस कारण से उनकी इतना कंसंट्रेशन, उन इतनी निर्विकल्पता उनके भावों में भी आती नहीं है, इसलिए उनका पंचम गुण स्थान रहता है। फिर स्त्रीलिंग छेद करके अगले भाव में मोक्ष जा सकती है, और जाती ही है। जैसे भी सीता जी का जीव जो है स्त्रीलिंग छेद करके प्रत्यंतर हुआ 16वें स्वर्ग में, और वहां से निकल करके वो गणधर बनेगा, रावण तीर्थंकर बनेंगे, और वहां गणधर परमेष्ठी बन करके वो भी मोक्ष को जाएंगे। ये मैंने आपको है। वैसे सार में इनका बता। भाव भाव जैसे कपड़े के बारे में तो आपने बता दिया कि भाई ठीक है, वो अपना त्याग ये नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो वैसे भाव है, ठीक है वो कपड़े ही बदल रहे हैं पुरुषों की तरह, और लेकिन तो उस उसमें पर्याय में वैसे भाव नहीं होते, पर्याय में ही वो ऐसे भाव भी नहीं होते।
उसकी उपादान शक्ति के रूप में अगर आप देखें, स्त्री पर्याय में उतना तीव्र कंसंट्रेशन नहीं होता, और इसलिए वो उनके भाव उस लेवल पर नहीं, वो लेवल तक नहीं जाते। अब देखो दूसरी तरफ भी एक, अब देखो जितने क्रूर पुरुष होते हैं उतनी स्त्रियां नहीं होती। तो पुरुष तो जो है इस पंचम काल में अगर वो उन्होंने वो वहां बांधी, या किसी भी उसमें काल में अगर उन्होंने वो खोटी गति बांधी, तो सातवें नरक तक के उनके क्रूअल भाव हो सकते हैं, लेकिन स्त्रियां कभी भी छठवें नरक से नीचे जाती नहीं। इसका अर्थ ही यह है कि दोनों साइड में समझो कि ना तो उतने उत्कृष्ट भाव उनके हो सकते हैं और ना ही इतने निकृष्ट हो सकते हैं। ठीक है सर, उनकी शारीरिक जी जी। कमजोरियां भी हैं, तो वो वैसे इतनी क्रूरता भी उनके अंदर नहीं होती। तो ये अपन ने बस बात समझी। आपका अच्छा प्रश्न था। तो क्या बोल रहे हैं, कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान में और कर्म में व्यतिरेक पना है। अभी उपाय बता रहे हैं, वो पुरुषार्थ की जो बात चली थी ना, हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है, सिर्फ एक पुरुषार्थ की कमी है। तो पुरुषार्थ को कैसे लाएं? तो बोल रहे हैं देखो वो सिंपल है, कर्म तो अचेतन है, इसलिए ज्ञान में और कर्म में व्यतिरेकपन है, यानी कर्मों में ज्ञान है नहीं और जीव में ज्ञान है। तथापि आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले शुद्धात्म भावना नहीं कर सकते। हाँ, परंतु आत्मा और कर्म के विवेक पने से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रबल कर्म का जीव को संयोग होने पर भी शुद्ध नए अनुसार बोध होने मात्र से अपने एक ज्ञायक भाव का अनुभव कर सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जिनको कर्मों का विवेक नहीं है, आत्मा और कर्म यानी भेद विज्ञान नहीं है, कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और शरीर की ही जाति के वो कर्म है, सब उद्गल परमाणु है वो। तो उन परमाणुओं को मुझसे अलग करके देख पाना, ऐसा समझ जाना, विवेक पूर्वक देख लेना कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। है ना, जैसे आपको कोई एक एक चीज, दो चीजों को ज्वाइन करके दे दे कोई, जैसे आप देखिए ये जो पाटा मैं बेच रहा हूँ, ये इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, इसलिए मैं इतना महंगा बेच रहा हूँ। लेकिन वो कोई पारदर्शी, कोई पारखी अगर है तो वो बहुत गौर से देखेगा और उसको वो ज्वाइंट दिख जाएगा कि नहीं ये है, दिख जरूर रहा है एक साथ लेकिन है अलग अलग है। तो वो पारखी जो उसको पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से जीव और शरीर के अंदर में जो युति है, जो मिला जुलापना है, उसको सामान्य लोग उसको महसूस नहीं कर पाते, है ना। लेकिन वो अलग होता है, तर्क तर्कों से भी पता लगता है कि देखो जीव चला जाता है और शरीर छूट जाता है, इसका मतलब अलग अलग ही थे तभी तो अलग हो पाए। दूध और पानी जो है अपन को तो एक ही लगता है, वो कभी अलग होगा नहीं। लेकिन हंस जब उसको पीता है तो उसमें से दूध के पार्टिकल्स को पी जाता है, और पानी उसमें से शुद्ध पानी बच जाता है। तो इससे ही पता लगता है कि दोनों अलग अलग थे। तो हम प्रज्ञा छेनी जो बोलते हैं, प्रज्ञा नहीं, बुद्धि की छेनी, यानी बुद्धि की बारीकियों के द्वारा हम उसको एहसास कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। यही तो ज्ञानियों का काम है। अब वो लोग ज्ञानी तो अभी बने नहीं, कहाँ से ज्ञानियों का काम हो गया, इसी तरह ज्ञानी बनते हैं। तो वो जितना पूरा अपनी निष्ठा के साथ, अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ जब जीव तर्कों के द्वारा इस बात का पता लगाता है कि वास्तव में शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है, इसकी क्रियाएं अलग हैं, इसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, अनेकों बार शरीर के चले जाने के बाद भी मैं जीवित रहता हूँ, मेरे भाव अलग होते हैं। कई बार अपन कहते हैं ना कि साहब उनकी आत्मा खुश हो गई, अनजाने में कह देते हैं, वो साहब मैं तो क्या मेरी आत्मा खुश हो गई। फिर बोलते हैं उनकी रूह कांप गई। अब देखो बहुत सारे जो शब्द हैं वो अनजाने में ही आपको इस बात की ओर ले जाएंगे कि मैं वास्तव में उसको अनदेखा जरूर कर देता हूँ, लेकिन मेरी जबान पर वो शब्द आते हैं कि आत्मा, आज तो आत्मा तृप्त हो गई, है ना। उनके मुसलमान में रूह कहते हैं आत्मा को, तो उनकी रूह कांप गई डर के मारे। तो ये सब शब्द कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करते हैं कि मैं अलग हूँ। मैं अलग हूँ मतलब मैं आत्मा हूँ और शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा जिन्हें भास हो जाता है वही वेद विज्ञान कर पाते हैं। वेद विज्ञान कर लिया तो फिर क्या करोगे? लिखा है, आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले शुद्धात्म भावना नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो।
आत्मा और कर्म के विवेक पने से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रबल कर्म का जीव को संयोग होने पर भी शुद्ध नए अनुसार बोध होने मात्र से अपने एक ज्ञायक भाव का अनुभव कर सकते। तो उनको डिफिकल्ट भले ही लगे, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा? हम ही तो वो जाति है, संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में वो जाति है जो अपने पर्याप्त ज्ञान के कारण से यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो कितने सिद्ध बन गए, वो हमारी जाति के ही तो थे। तो जीव को संयोग होने पर भी शुद्ध नए अनुसार बोध होने मात्र से अपने एक ज्ञायक भाव का अनुभव कर सकता। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ही हर चीज का ज्ञाता हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करना जो कोई कल्पना नहीं है, जो कि सत्य है। भगवान कुंदाचार्य देव श्री समयसार गाथा 11 में कहते हैं कि व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है। थोड़ी शास्त्रीय भाषा है, अपन ने पढ़ा था ये, समयसार आदि ग्रंथ में पढ़ा था। भूतार्थ माने जो वास्तविकता है, इष्ट है। क्या बोला कि व्यवहार नए अभूतार्थ है, मतलब वो हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है। ज्यादा काम का क्यों नहीं है? मतलब किंचित तो ठीक है, जैसे कि कोई आदमी है वो लंगड़ा है, उसको कोई तो उसका ऑपरेशन हुआ है तो उसको थोड़े दिन तक बैसाखी की जरूरत है। लेकिन वो क्या वो चाहेगा कि बैसाखी उसकी सारे जीवन चलती रहे? नहीं, जैसे ही वो अब सक्षम होगा बैसाखी फेंक देगा। उसी तरह से व्यवहार ने जो है मोक्ष मार्ग तक ले जाने योग्य नहीं, मोक्ष मार्ग ले भी नहीं जा सकता। हाँ, वो थोड़ा राह पकड़ने के लिए, थोड़ा आलम्बन लेने के लिए प्रारंभिक भूमिकाओं में हम शरीर के माध्यम से संयम आदि धारण करते हैं, और जो कुछ जनिद्र देव आदि पंच परमेष्ठी का आलम्बन लेते हैं। लेकिन वास्तव में अंततोक्तवा तो निश्चय न से आत्मा ही उपादेय है। आत्मा का चिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन, अपने भावों में बसा रहना, वही मात्र हमारा निश्चय निश्चय न ही हमें जो है वो मुक्ति को प्राप्त करा सकता है। उन्होंने ये लिखा व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है वह निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। देखो, हमें बहुत गारंटी दी गई हर जगह कि तुम ये करो तो सही। आचार्य कहते हैं कि 6 महीने की गारंटी है। अगर आपने 6 महीने तक वेद विज्ञान करने की प्रैक्टिस की, तरह तरह से बताइए बात, 6 महीने का जो गारंटी दी गई है, तो वो बोलते हैं कि अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके का इस्तेमाल किया तो 6 महीने में सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहे। लेकिन हम क्या करते हैं कि ना तो उस पर इतनी श्रद्धा रखते हैं कि ऐसा होगा, और ना ही उस मार्ग पर चल पाते हैं। इसलिए वो उनकी गारंटी धरी रह जाती है, हम उसका इस्तेमाल कर नहीं पाते। कर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि जीव जब इस गाथा में कहे अनुसार पुरुषार्थ करता है, तब उसकी अवस्था उपशमादि रूप हुए बिना नहीं रहती। यार यार साहब, हमको एक कोई मंत्र बता दो, मंत्र की सिद्धि से जो है धन की प्राप्ति हो जाए, गड़ा हुआ धन हमें दिखाई देने लगे, या कोई और चीज मिल जाए, बस आप मंत्र बता। तो अगर किसी ने कह दिया कि मंत्र तो हम बता देंगे आपको, लेकिन आपको साधना करनी पड़ेगी उसकी, साधना पूर्वक आप उसका चिंतन करोगे तो धन तो क्या, बड़े बड़े धन आदि मिल जाते हैं। और ये फैक्ट भी है। तो जब मुझे उन मंत्रादि का सराकार सरोकार इसलिए है कि मुझे वो भौतिक वस्तुएं प्राप्त करनी है, तो यहाँ तो पारलौकिक वस्तु की बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि आप इस गाथा में बताए हुए अगर भावों को लाने में कामयाब हो गए, तो गारंटी से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। क्या बताया उन्होंने? जब जीव इस गाथा में कहे अनुसार पुरुषार्थ करता है, तब उसकी अवस्था उपशमादि रूप मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त में वो सारे कर्म उपशमित हो जाते हैं, जिनके कारण से मुझे मेरा सम्यक दर्शन रुका हुआ था। कौन कौन से हैं वो कारण जिनसे वो रुका हुआ था सम्यक दर्शन? किसी को याद हो तो बताओ। क्या फिर से सम्यक दोबारा दर्शन, दोबारा हाँ, पूछेंगे? सम्यक दर्शन मेरा अभी तक रुका हुआ है। हाँ। जबकि मैं पात्र हूँ, मैं भव्य हूँ, मैं संगी पंचेंद्री हूँ, पुरुष पर्याय में हूँ, और
जैन संप्रदाय में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जैन दर्शन मुझे प्राप्त है, जैनेन्द्र देव की वाणी मुझे प्राप्त है, अब क्या रह गया कि किस कारण से मेरा वो सम्यक दर्शन रुका हुआ है। सर सबसे पहला तो मिथ्यात्व है, समझे। जब तक हाँ मिथ्यात्व नहीं जाएगा और श्रद्धान नहीं होगा। हाँ श्रद्धान होना जरूरी है सबसे पहले देवसात गुरु में, और उसके बाद मिथ्या से निर्वृत्ति पानी है। मिथ्या की निर्वृत्ति होते ही वो मोहिनी क्रम की चारों पहली पहली कड़ियां चली जाएंगी, तो हाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बड़ा बराबर है। कोई और आगे डिटेल बताओ, सम्यक दर्शन के विरुद्ध कौन सी ये चीज है। हाँ मिथ्यात्व में हाँ श्वास तो है पूरा जीव का, लेकिन वो उतना शुद्धता के साथ फॉलो नहीं कर पा रहा है। इतना हाँ ही डिफरेंस है। उसको पता है कि हमें जो मिथ्यात्व है, मैं 100% नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये 80% 90% पहुंच जाऊँ। तो मुझे लगता है इतना ही डिफरेंस होता है उसमें, इसलिए वो पीछे है और आगे नहीं अभी बढ़ पा रहा है। नहीं, आपने मिथ्यात्व क्या है। आपने जब एक सेकंड, दर्शन, एक सेकंड, एक सेकंड, मिथ्यात्व क्या है, आप मिथ्यात्व किसे कह रहे मिथ्यात्व में तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो डिफरेंस है इसका, जो कॉन्सेप्ट है इसको, हैं। मिथ्यात्व का क्या कंसेप्ट है, मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है जो मेरे प्यार अंदर है। ये वो है जो कि हम मैं, डिफरेंस मान लेते हैं ना कि ये अलग है, ये वो अलग है, हम उसको हम्म, एकदम 100% अलग नहीं मानते। हम बोलते हैं हाँ ठीक है, 90% अलग अलग है, और उतना तो मैं कर पा रहा हूँ, 10% चलेगा। मतलब उसको मन में लग रहा है कि ठीक है 10% डिफरेंस, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही होता है। सर असली बात ये है, हम्म, मिथ्यात्व का मतलब है मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा शरीर है, मैं दोनों दोनों को एक मानता हूँ। तो आपने हम्म, पूछा कि सम्यक दर्शन के लिए मिथ्यात्व से छूटने के लिए अगली सीढ़ी क्या है, तो हमको हम्म, सौ का पर का भेद विज्ञान करना है। बराबर। मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है, और हम्म, शरीर से जुड़े हुए जितने जितनी चीजें हैं, जितना परिग्रह है, जितना मेरे संबंधी वगैरह हैं, सब सब अलग हैं। मैं एक जीवात्मा स्वतंत्र हूँ। जब तक ये स्वपर का वेद विज्ञान नहीं होगा, तभी उसका मिथ्या जाएगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत ही दूसरा है, अभिप्राय ही हमारा गलत है। जब तक अभिप्राय नहीं सुधरेगा, तब तक मिथ्या से निवृत्ति नहीं मिलेगी। बराबर है, पर तो उसको ये एक कह एक सकते लाइन में हैं ऐसा हम। बोल सकते हैं। ज्ञान जरूरी है। हम्म, क्या क्या मतलब बोल एक रहे हैं। लाइन में ऐसा बोल सकते हैं कि छह हाँ बोलिए। द्रव्य और सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होना, मतलब श्रद्धान नहीं होना उनकी। हाँ बात वही है, हाँ हाँ, वही वो ठीक है। सर ने वो बोला। भी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो है हमको हो तो बेसिकली गया इसमें है। ग्रहित मिथ्यात्व जो है वो मेन रूप रहता है। हम्म, यदि ग्रहित मिथ्यात्व जो आदमी का मिथ्यात्व के अंदर में ग्रहित मिथ्यात्व जो है हाँ वो वो सारे की, यदि जैसे सॉपर का भेद जो है वो भी हमको इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम समझते हैं हम खुद ही हम आत्मा और वो हैं। और हमको ये विश्वास रहता है कि कभी भी भगवान हमको या हमको हमारा जो उद्धार जो दूसरे कर देंगे हमको, मतलब अभी वो जो अ, वो हमारी जो मान्यताएं बनी हुई हैं उन्हीं की वजह से जो मिथ्या जो है ना हमारा खत्म नहीं होता है। और हमको वो, और पंचलब्धि, जब पंचलब्धि भी होना चाहिए उसके अंदर जरा वो समय काल और आपका अ, जो उस समय उस पांचों दिन तभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। हाँ, देखो, ये क्या नाम, शैलन जी, ये सब चीजें तो है, ये थोड़ा तो बारीक सब्जेक्ट है। अपन बिल्कुल मोटी मोटी बात जो है पूछ रहे हैं कि सारी पात्रताओं के होते हुए मेरा सम्यक दर्शन में रुकावट क्या है। उनके कर्मों का जो पक्षी जो कर्म है, यानी प्रतिपक्षी कर्म कौन से हैं, जो चार जो अपना जिनके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, वो मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी की बात हो रही है। तो दर्शन मोहिनी का कारण से मैं ये जीव अपने स्वरूप को जैसा है वैसा नहीं मान पाता। मैं कौन हूँ, जैसे भी सी विजन साहब ने भी बताया और भी किसी ने बताया। तो वो जो भेद विज्ञान की बात है, वो भेद विज्ञान क्या है
कि मैं शरीर में रहता अवश्य हूँ, शरीर के और मेरा एक ही क्षेत्र अवश्य है, लेकिन मैं अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अपने लॉजिक से ये कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर और उसके साथ में रह जरूर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अलग अलग। आपने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं कि वो पीठ से पीठ उनकी जुड़ी हुई होती है। जब उनका जन्म होता है तो वो दो अलग अलग तो हैं, लेकिन ऐसे जुड़े हुए हैं वो कि लगता है एक ही है। शरीर जुड़ा हुआ है, दो सिर सिर हैं फिर भी। तो लेकिन अपन को सबको मालूम होता है कि ये है अलग अलग एंटिटी है। ये विश्वास होने के कारण ही तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन ये विश्वास ही नहीं हो कि ये दोनों जो है अलग अलग हैं, तो कौन ऑपरेशन कराएगा। ठीक उसी प्रकार से जब मुझे इस बात का पक्का विश्वास हो जाता है, तो आप बोलोगे साहब को विश्वास तो अभी हो गया है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो हम तो मान रहे हैं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इस विश्वास को हम श्रद्धा का विश्वास कह सकते हैं क्या? ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जुड़वा शरीर। हाँ। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। इससे समझा जा सकता है हाँ। कि दो शरीर जुड़े हुए होते हुए भी दो आत्माएं अलग अलग हैं। यस। जब उनके शरीर में से सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सब हो रहा है, वो पूरा कंबाइंड हो रहा है, उनकी हाँ। तलक चल रही है, एक साथ चल रही है। तो ठीक उसी इसमें जैसे प्रकार से। अगर 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 हम ये देखें कि कोई जीव है जो उसे पता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली 100% फॉलो वैसा नहीं करता हूँ। हाँ। मैं 80%, 90% या 95% करता हूँ फॉलो, क्योंकि मैं वहां तक कर नहीं पाता। मैं उतना इतना मतलब मेरी जो कैपेबिलिटी है या जो जो भी मेरी गुण गुण है, या वो मैं वहां तक नहीं जा रहा हूँ। मैं 95% फॉलो कर रहा हूँ। तो अब जब 95% फॉलो कर रहा हूँ, तो वो मुझे पता तो है कि हाँ मैं अलग हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली ऐसा कर नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि हाँ मैं 100% नहीं कर रहा हूँ। सर, आपने सही कहा। परसेंटेज का सवाल नहीं है। ये अग्रहित मिथ्यात्व है जो अनाथ काल से हमारे पीछे, हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ है। नहीं अगर नहीं, वो उसको पता है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं, ये प्रैक्टिकली ऐसा कर नहीं पा रहा। परसेंटेज उसे आप पता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, नहीं नहीं, लेकिन मैं परसेंटेज आप ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज एक मैं। आपने सेकंड, कैसे डिसाइड करी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो, जो परसेंटेज की बात वो कह रहे हैं, वैसे तो अपन जैसा आप बताने जा रहे हो, तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल है कि जब तक भी जीव को किंचित भी ये आस्था नहीं होती कि वो शरीर अलग है और वो अलग है, मिथ्या तो बना रहता है। लेकिन जैसा अपन ने बात किया था ना कि मिथ्या दृष्टियों में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत सारी कैटेगरी है। जो पहले पायदान पे खड़ा हुआ है और एक 999 सीढ़ी पे खड़ा हुआ है सभी मिथ्या दृष्टि ही, लेकिन उनके मिथ्यात्व में की जो इंटेंसिटी है उसमें थोड़ा सा फर्क है। ये मेरे ख्याल से वही बात कहना चाह रहे हैं कि हम और आप कम से कम इस लेवल पर तो आ गए हैं, उसके एज कम्पेयर टू वो जो जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ जीव है और वही खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उसको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। मनुष्य की बात कर रहे हैं। वो अपंग भी है और किसी तरह से वो उसको धर्म की एबीसीडी भी नहीं पता। उसके मुकाबले में जो अभी हम और आप सबकी जो कैटेगरी है मिथ्या दृष्टि, तो हम भी हैं, लेकिन ये परसेंटेज की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि हम शास्त्र की बात को झुटला तो नहीं रहे। हमें पता तो है कि क्या बात चल रही है, इतना हमारा विवेक है और हमारे मिथ्यात्व कैसा है उसकी जाति भी हमको पता है। इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम 80% है और तक तो जो है हमारा मिथ्यात्व चला गया है, थोड़ा बचा हुआ है, मतलब इसका अर्थ उनका ये कहने का है। लेकिन वो इस, बात आपकी सही है, मगर इसमें दो चीजें हैं। आप ज्ञान कितना ही इकट्ठा कर लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, अच्छे अच्छे पंडित हुए, उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मगर जब तक वो चीज आचरण में नहीं आएगी, अपने आचरण से नहीं झलकेगी, तब तक क्या कहते हैं, हम तो घोर मिथ्या दृष्टि ही है। हाँ, मतलब क्या है, हमारा काम नहीं हुआ। भले ही हमारा एक एक शर्ट में हमारे दाग लगा हुआ है, वो दाग जो मैंने धोया, तो दोनों दो लोगों की शर्ट में लगा हुआ था, एक का थोड़ा सा हल्का हो गया, दूसरे का जो है वो उतनी इंटेंसिटी वाला है, तीसरे का थोड़ा सा और कम हुआ, लेकिन लगा सबका है, देखने में सबको आ रहा है। तो भले ही उस हिसाब से आप जो है उसका थोड़ा मिथ्यात्व का बोझ कम कहें, लेकिन जब तक दाग का एक भी कण है तब तक उस शर्ट को मैल रहित या दाग रहित नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारे चिंतन में कहीं ना कहीं ये बसा हुआ है, शरीर से किसी को बहुत ज्यादा मोह है, किसी को थोड़ा कम मोह है, लेकिन मोह तो है ना।
तो जब तक मोह शरीर में बना हुआ है तब तक मैं ये मानता हूँ कि ये शरीर, या तो मैं ही शरीर हूँ, ये नहीं मानूं तो ये शरीर मेरा है, ऐसा मानने में तो आता ही है। और जब तक एक जरा सी भी ट्रेस उसमें बनी रहती है तब तक जीव की श्रद्धा सम्यक नहीं हुई। क्योंकि मैं किसी भी तरह से ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा तो शरीर वाला, थोड़ा तो मेरा शरीर स्वरूप का है, मेरे स्वरूप में शरीर है और थोड़ा सा मेरी आत्मा है, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि आत्मा में होने वाला जो, शरीर में होने वाला जो राग है, उसकी तीव्रता मंदता हमें महसूस होती है, और ये एक अच्छा लक्षण है। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इतनी सेंसिटिविटी भी क्यों रखूं, क्यों ना इस मान्यता को संपूर्णता निकाल दूं। इसी का प्रयास जीव करता है, और जो इसमें कामयाब हो जाते हैं वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ठीक है ना। तो वो जो आप कह रहे हो उसको मैं पूरा निराश आपको नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बात सही है कि जब जीव शुरू में चिंतन करता है मिथ्यात्व अवस्था में भी, तो यहाँ तक चल के आता है, लेकिन अगर उससे संतुष्ट होकर बैठ जाएगा तो उसका मिथ्यात्व कभी जाता नहीं। हम उसको निरंतर अपनाए कि नहीं, अभी भी मेरे को शरीर से बहुत मोह है, मुझे अपने रिश्तेदारों से, नाते रिश्तेदारों से, धन आदि से बहुत मोह है, तो ये चिंतन ही तो करना जो है, जो 12 भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं, इनके द्वारा हम वही तो करते हैं। अपने मोह के संस्कारों को क्षीण करते करते एक दिन हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। अब जो जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं तो अभी पहले से उनको उतने भाव नहीं होते, जब श्रावक बनते हैं फिर श्रावक बन के फिर वो अलग शुल्लक बनते हैं, एकदम क्यों नहीं बन जाते, ऐसे विरले लोग होते हैं जिनके पूर्व संस्कार होते हैं। तो वहां आकर के फिर उनका और ज्यादा प्रबल उनका जो संकल्प बनता है, और एक दिन वो जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के जो बचा खुचा हुआ उनका जो चारित्र मोहिनी था उसमें कमी ला करके और आगे की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो कल अपन इसको सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे काम का है, बहुत काम का है, इसमें सब लोग डिबेट करना। और ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई, इसकी बारीकी में आपने जैसे शैलन जी ने बताया, पंचलब्धियों की बात भी की, वो सब बातें अपन करेंगे, क्योंकि हमारे काम का ही ये टॉपिक है। मोक्ष जो है वो तो अपने आप होता रहेगा, लेकिन इस प्रक्रिया से मैं कैसे जुड़ूं, कैसे गुजरूं, ये हम कल का हमारा टॉपिक रहेगा। आज अभी समाप्त करेंगे इसको, कल अपन ये इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, पहला नंबर पॉइंट और फिर दूसरा नंबर पॉइंट। ठीक है सर। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हम्म। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है द्रव्य जान बेको बंद विधि भान बेको स्वपर पिछान बेको परम प्रमाणी है अनुभवताय बेको जी के जताए बेको कहू न सताए बेको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिन वाणी है हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देते धूप सदा देते धूप। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर्ग।